नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पूरे 2025 के दौरान आपको सोने को लेकर ये गाइड किया जाता रहा कि सोने के प्राइस में और ज्यादा बढ़ोतरी होनी है। सोना या तो पहले से खरीदा है उसे संभाल के रखो, या अगर जरूरत हो तो अभी खरीद लो, क्योंकि प्राइस में और भी बढ़ोतरी होनी है। अब ये सारी बातें मैं आपको चांदी को लेकर कह रही हूँ, क्योंकि चांदी के प्राइस में जो हर दिन बढ़ोतरी हो रही है वो एकदम हैरान कर देने वाली है। 2.5 लाख के पार है चांदी फिलहाल, जब तक मैं आप तक ये वीडियो पहुंचा रही हूं। और जब आप देख रहे होंगे तब तक हो सकता है प्राइस में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि हर दिन नहीं, हर घंटे प्राइस में बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन चीन के एक बड़े फैसले से कैसे असर होने जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि चीन का वो कौन सा फैसला है जिसकी वजह से चांदी की प्राइस में बढ़ोतरी। लेकिन सिर्फ 2025 में चांदी 150% से ज्यादा इसके प्राइस में बढ़ोतरी, और एनसीएक्स के रिपोर्ट के मुताबिक ये मैं आपको बता रही हूं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी का भाव $75 प्रति ऑन्स के पार निकल गया है। ये बहुत दिलचस्प जानकारी है, क्योंकि अगर आप सोने चांदी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चरल डेफिसिट यानी मांग सप्लाई से ज्यादा ये भी बहुत मार्केट पे काम करता है, और सोने चांदी के प्राइस में जब बढ़ोतरी होती है तो इस पे भी फोकस किया जाता है। दरअसल ये कैसे काम करता है वो मैं जरा बता दूं। 2025 में वैश्विक बाजार में 100 मिलियन ऑन्स से ज्यादा की कमी रह सकती है, और ये कमी जल्द पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि चांदी का बड़ा हिस्सा कॉपर, जिंक और लेड की खदानों से बाय प्रोडक्ट के रूप में ये निकलता है। यानी सप्लाई बढ़ाने की आजादी बहुत सीमित है, और इसीलिए प्राइस बढ़ रहा है। गोदामों में स्टॉक घटते जा रहा है, और इसका असर कैसे प्राइस पे है ये बताती हूँ। अंतरराष्ट्रीय बाजार, लंदन और शंघाई जैसे बड़े वॉल्स में इन्वेंट्री लगातार घट रही है, और इसके वजह से भी प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है और आपको जानना जरूरी है। लेकिन इस बीच इंडस्ट्रियल डिमांड कैसे बेहद मजबूत हुआ है और उससे क्या असर हो रहा है। चांदी की 50 से 60% मांग उद्योगों से आती है, खासकर सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल में। सोलर सेक्टर में चांदी का विकल्प सीमित है, और इसीलिए आसानी से बदला नहीं जा सकता है। आपको हमको लगता है कि सिर्फ चांदी का इस्तेमाल हम ज्वेलरी पहनने या भगवान की मूर्ति या फिर चांदी के सिक्के रखने में करते नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसका इस्तेमाल और भी जगहों पे, और इसीलिए इसके प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, चीन का फैक्टर क्या है। चीन का फैक्टर है कि चीन 1 जनवरी 2026 से चांदी के निर्यात पर सख्ती कर सकता है। दावा है कि चीन सरकार चांदी के एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस सिस्टम लागू कर सकती है, यानी बिना सरकारी अनुमति चांदी चीन से बाहर नहीं जा सकता। और इसीलिए चीन के सिर्फ एक फैसले से ये 2.5 लाख रुपए जो चांदी है उसकी कीमतों में और भी उछाल आपको देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट में उपलब्धता और भी घट जानी है चीन के इस फैसले से, और यही डर निवेशकों और इंडस्ट्रियल खरीदारों को अभी से फिजिकल चांदी खरीदने पर मजबूर कर रहा है। मतलब वो लोग चांदी खरीद खरीद के रख रहे हैं, और जैसे ही वो स्टॉक बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि प्राइस में और बढ़ोतरी होनी है। आगे क्या, निवेश करें चांदी में या फिर नहीं, ये आपके जहन में सवाल होगा, तो मैं मोटे तौर पे आपको बता देती हूँ। ये तेजी बिना आधार की नहीं है। फिजिकल दबाव, महंगाई की चिंता, रियल स्टेट्स की मांग चांदी को सपोर्ट दे रही है। हालांकि चांदी का स्वभाव तेज है, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव संभव है। 2026 में दाम $80 प्रति ऑन्स के करीब पहुंच सकते हैं। मतलब आपको अगर लग रहा है कि अभी आपको चांदी खरीदना है, आपका बजट अलाउ कर रहा है, तो आप खरीद के रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में चांदी के प्राइस में और भी बढ़ोतरी होनी है।